आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है फ़याज़ वलाना ऑफिशियल में। और आज का हमारा वीलॉग इसलिए ख़ास है कि आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब शाहीन साहबाई साहब हैं। शाहीन साहबाई साहब 20 साल से तो वाशिंगटन डीसी में हैं, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में जब रहे तो मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकारों, अखबार नवीसों, सहाफ़ियों और जर्नलिस्टों के लिए एक राह मशल थे। हम इन्हें देख के कदम आगे बढ़ाते थे। इनके बोलने के अंदाज से, इनके लिखने के अंदाज से, इनके इंटरव्यू करने के अंदाज से और मालूमात को हासिल करने के बाद अखबार पर मुंतकिल करने के अंदाज से हम लोगों ने सीखा। और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर शाहीन साहबाई साहब जैसे सीनियर हमारे उस्ताद ना होते तो शायद हमारे बारे में अगर कोई 4 लोग अच्छा सोचते हैं तो वो भी ना हो सकता। क्यों? कि इस बाजार में और इस भीड़ में और आजकल हमारी जो सहाफ़त का हाल है पाकिस्तान में, उसकी वजह भी ये है कि शाहीन साहबाई साहब जैसे उस्तादों को हमने देखना, समझना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इनसे सीखना छोड़ दिया है हमने। शाहीन साहबाई साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरी दावत पर हमारे वीलॉग में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। अब तो मुबारक हो बहुत आपको कि आपने व्लॉग शुरू किया है, और आप, मुझे यकीन है कि आपका ये व्लॉग बड़ा कामयाब होगा। आप बहुत ही, आपकी जो पल्स है वो बिल्कुल राइट स्पॉट पे होती है। आप राइट क्वेश्चन करते हैं। आप सारे आपके एनालिसिस में मैं देखता रहा हूँ, जो कैनेडियन टीवी पे भी। जी, और इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे, और हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। आपने जो जिहाद शुरू किया है उस पर हम सब साथ हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये ताज़ा तरीन अभी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है और जिस तरह आनन फानन सुनाई गई है, क्या आपको लगता है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट तो कहनी नहीं चाहिए, मुख्तदर हल्के जो हैं, चाहे वो खुफिया हैं चाहे बज़ाहिर हैं, वो इस हद तक बौखलाहट का शिकार हैं कि उनसे सीधा एक ढंग से केस भी नहीं बन सका, और अगर कुछ बनाया भी है झूठा सच्चा तो सही तरीके से चल नहीं सका। और ये बिलाखिर चाहते क्या हैं? जी। देखिए जनाब, ये जो केस इमरान खान साहब का जिस तरीके से ये अभी चला है और कंक्लूड हुआ है, ये तो सबको हैरान परेशान कर दिया है इसने। क्योंकि इससे तो मुझे तो नजर ये आ रहा है कि जी ये वाकई ये लोग या तो इंतहाई दर्जे के बेवकूफ हैं, या बिल्कुल बौखलाहट में ये पागल हो गए हैं, या ये कोई इमरान खान साहब के साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा केस और इस तरीके से केस बना रहे हैं जो किसी बड़ी अदालत में 2 मिनट खड़ा ही नहीं रह सकता। यानी ये कोई तरीका ही नहीं है कि जी आप जेल में ट्रायल करें, जेल में उनके वकीलों को ना आने दें, फिर वकील ना आए तो आप अपने वकील खड़े करके उनसे उनका ट्रायल शुरू कर दें। फिर अगर कमरे से वो, मैं तो ये वही पढ़ रहा था और सुना भी कि इनका ट्रायल चल रहा था, इमरान खान साहब बैठे थे, तो वो जज साहब किसी दूसरे छोटे कमरे में चले गए और वहां अपने गवाहों को ले गए और उनको वहां शुरू कर दिया ट्रायल। ये सब यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं, वो वहां कब छोटे से कोटली में ट्रायल कर रहे हैं। और अजीब किस्म का ये ट्रायल उन्होंने शुरू किया है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी ये क्या मजाक है, ये तो आपने फिक्स मैच किया हुआ है। असल में उनके ऊपर प्रेशर, मेरा ख्याल है उनके ऊपर इतना प्रेशर जजेस के ऊपर भी है, और जजेस के ऊपर जाहिर है फौजियों का प्रेशर है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जान छूटे, लेकिन जान छुड़ाने का तरीका उनको नहीं आता। और अब आप देखें कि जी इन जज साहब ने जो ये किया, यानी जजमेंट दे के फिर वो उठ के फौरन भाग गए। ये भी हमने ने खबर में चला कि वो बिल्कुल जैसे ऐसे ही ही। जजमेंट हुआ वो फौरन उठ के ऐसे भागे जैसे वो कोई कह रहा था कि जी 100 मीटर रेस में भाग रहे हैं। तो इन जज का आप तो ये इनका जो इन्होंने ये इस तरह अपना किरदार दिखाया कि जी जबरदस्ती उन्होंने जजमेंट दिया और उठ के भाग गए। इससे पहले एक और जज थे वो जज बशीर साहब, वो भी जी, इसी तरह के भागने के चक्कर में दरखास्तें दे रहे कि जी मेरी जान छोड़ दो, मुझसे नहीं होता ट्रायल, बीमार होकर चले गए। ये सब जजों को पता लग गया है कि जी ये चलने वाला नहीं है मामला, हमें जाकर पकड़ाई देंगे। ये फौजियों के कहने पे और इनके डंडे की वजह से हमने ये सब कर दिया और अब हम फंस गए। तो ये ट्रायल इसी तरह का है। मैं भी इसी तरह देखता हूँ कि जी ये इन्होंने एक मजाक किया है, मजाक का भी मजाक उड़ाया है, बल्कि एक बच्चों के भी जो मॉक ट्रायल होते हैं, जो ड्रामे होते हैं, वो भी इससे बेहतर होते हैं। और वो जी। करके तो अब सजा उन्होंने दे दी है। ये अब अदालतों में जाएगा तो देखें वहां क्या इसका असर होता सर, ये आपकी जज मोहम्मद बशीर जो एहतसाब जज हैं, जज मोहम्मद बशीर, वो तो आपकी बात इसलिए भी आज साबित हो गई है। आज दोबारा हियरिंग थी उनकी वहाँ ही अडयाला जेल में,
तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये किया कि 6 दफा दरमियान में उन्होंने वक्फा किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बिल आखिर वहां उन्हें उठ के जाना पड़ा और उन्हें फिर ले जाया गया जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है, वहां उनका चेकअप हो रहा है इस वक्त। ये सूरत हाल है जज मोहम्मद बशीर साहब पे। उन पे पता नहीं किस हद तक इन्होंने, हमारे मुख्तदर हलकों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, या जो भी हमारी ऐसे इदारे हैं जो इस तरह का प्रेशर डालते हैं जज साहबान पे, पता नहीं उस बेचारे पे किस हद तक, बेचारा है या नहीं है लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, किस हद तक उस बंदे पे इन्होंने प्रेशर डाला है कि वो जेल हॉस्पिटल में इस वक्त उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जी सर, ये जो जज बनते हैं और ये जो जज जब आते हैं और जब ये तैयार हो जाते हैं किसी दूसरे की कहने पे और उनके प्रेशर पे कत्ल करने, कानून का कत्ल करने, सारे बेगुनाहों को सजाएं देने के लिए, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो इन्हीं की होती है। ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं तो प्रेशर क्यों एक्सेप्ट करते हैं? और जी अगर ये करते हैं तो फिर ये जाहिर है, अभी कहाँ तक एक आदमी प्रेशर, जब आपको कहा जा रहा है कि जी आप इस पुराने आदमी की गर्दन उड़ा दे, जी वो आदमी में इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि वो जाके आपके कहने पर उड़ा दे। कल तो आप भाग जाएंगे तो वो फिर किस चीज को फेस करेगा? तो यही इनका हाल है, ना इधर के ना उधर के। अब वो फंस गए, तो अब वो उनको समझ में नहीं आ रही कि करे क्या। सॉरी। जी सर। अच्छा सर, आम आदमी ये भी सोचता है कि ये जो 10-10 साल की सजा इन्हें दी गई है, इन्हें इमरान खान साहब को, क्योंकि 1-2 दिन पहले खबरें ये चलवाई गई थी कि शायद सजाए मौत या उम्र कैद दे दी जाएगी, शायद वो वाटर टेस्टिंग, लोगों का रिएक्शन देखना चाहते थे। लेकिन अगर 10 साल दी गई है और वो अगर दिन रात काउंट करें तो 5 साल और 8 महीने शायद पहले इमरान खान गुजार चुका है, इसका मतलब है 16 महीने तो उसके पहले कवर हुए हुए हैं। तो ये 3-3.5 साल या गुड कंडक्ट की वजह से 2.5-2 साल भी रह जाए अगर, तो क्या ये नहीं लगता कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को टोटली अबेंडन नहीं करना चाहती, बल्कि एक थ्रेट के तौर पर जेल के अंदर रखना चाहती है? क्योंकि अभी इसके बाद गवर्नमेंट में अगर मियां नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ आए, या कोई और कबूतर से कोई और निकल आए, जो भी आए, उससे उसके लिए एक थ्रेट के तौर पर जेल में इमरान खान को रखा जाएगा कि वो अगर इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा तो उसे बताया जाएगा कि देख लो इमरान खान जेल में है, उसे हम बाहर निकालेंगे तो वो बिल्कुल सफाया कर देगा क्योंकि पब्लिक उसके पीछे है। कुछ ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो एक जाहिर थ्योरी हो सकती है, ये किसी की सोच भी हो कि ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो कुछ उन्होंने कर दिया है, अब आप ये तो नहीं सोच सकते कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर निकलेंगे और अपने जोर पे निकलेंगे, अपने अदालतों में अपने आप को बरी करा के निकलेंगे और अवाम की ताकत उनके साथ रहेगी, तो फिर वो आके इनके कहने पे चलेंगे। वो जी तो आके फिर इतने जोर शोर से आएंगे कि फिर कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। मगर जिस ठीक है। तरीके से ये इन लोगों को लेके आए हैं, हम्म। ये नवाज शरीफ को जो ये लेके आए हैं, और जो हमने अभी ये जो ड्रामे देखे हैं उनकी वापसी और उनकी उसके बाद उनके साथ जो जो कुछ सहूलतें दी गई, सहूलतकारी की गई, सारे लोग पूरे प्रोटोकॉल उनको मिल रहे हैं। वजीर आजम तो पहले ही वो बन चुके, लगता है कि जी सारी गवर्नमेंट मशीनरी उनके साथ चल रही है। तो ये तो कोई ये पक्की डील लगती है, इन्होंने कोई स्टाम्प पेपर वगैरह तो नहीं साइन किए हुए दोनों पार्टियों ने? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मैं आपको एक, हो सकता है ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज भी हो, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इनकी डील इतनी तगड़ी डील है, ये नवाज शरीफ की और आसिम मुनीर की। जी सॉरी। आखिरी दिन, जिस दिन ये नॉमिनेशन होने वाली थी, अब अपने आर्मी जरा चीफ गौर से की। सुनिएगा जी, मैं ये जरा आपको ये सीक्वेंस मुझे अभी किसी ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे उस वक्त वो। जी तो उन्होंने कहा कि जी ये जिस दिन ये नॉमिनेशन होने वाला था, नवाज शरीफ लंदन में थे और शहबाज शरीफ यहाँ बैठे थे, तो 5 नाम भेजे गए जर्नलों के कि जी इनको बना दें आप, जनरल जी। बाजवा की तरफ। उनमें 5 में इनका नाम नहीं था। अच्छा। तो तो उसमें उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये 5 नहीं, आप जो करंट सीनियरिटी लिस्ट है वो भेजे। उस ठीक। करंट सीनियरिटी लिस्ट में मतलब है आखिरी दो, यानी ये इन्होंने भेजे थे कि जब 29 को जब रिटायर होंगे तो उस वक्त तक जो 5 होंगे। तो ये ठीक है। 2 दिन पहले ये तो रिटायर हो रहे थे आसिम मुनीर साहब। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, वो 2 दिन पहले नहीं, ये आप अभी के जितने लोग हैं उनको दे। उनकी फिर नाम दोबारा गए, और अच्छा। फिर जनरल बाजवा जो थे वो नहीं चाहते थे आसिम मुनीर को बनाने। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा। बल्कि एक स्टेज पे उन्होंने कहा कि जी अगर 1 घंटे में आपने तो जनरल साहिर शमशाद को नहीं बनाया आर्मी चीफ, चीफ। तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। अच्छा।
काम की बात है। और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक बंदे ने बताया कि जी हम सब बैठे हैं और उनके ये मैसेज आया कि जी 1 घंटे के अंदर अगर हम नहीं लगाया तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। ठीक। ये बात जनरल बाजवा साहब कर रहे हैं। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को अब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी अब क्या करें। उन्होंने कहा जी देखिए बात ये, वो सोचते रहे, नवाज शरीफ भी तो बड़े पुराने खिलाड़ी है ना। उन्होंने कहा हम्म। अगर मैंने इनके कहने पे साहिर शमशाद को लगा दिया तो ये हम्म। तो मेरे खिलाफ, तो ये फिर साहिर शमशाद साहब करेंगे काम। और हम्म। अगर मैंने नहीं लगाया तो ये मार्शल लॉ लगा देंगे, तो मेरी तो दोनों तरफ से मार पिटेगी। जी। तो इसलिए उन्होंने थोड़ी ले तो लाल से काम लिया और देर की, और 1 घंटे तक उन्होंने कहा चले 1 घंटा हम इंतजार कर लेते हैं, देखें ये क्या करते हैं। अच्छा। और उस वक्त फिर ये जब इन्होंने नहीं किया तो बाजवा साहब फिर वो मार्शल लॉ नहीं लगा सके, चिकन आउट हो गए और फिर वो छोड़ दिया उन्होंने, वो ड्रॉप कर दिया उन्होंने। हालांकि पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से वो ये कर ले, इनको ना लगने दे। और अच्छा। ताहिर शमशाद साहब उनके कैंडिडेट थे, मगर ये अच्छा। कि वो नहीं हुआ। और उसके बाद तो फिर इतने हद तक नवाज शरीफ गए आसिम मुनीर के लिए कि हम्म। उन्होंने रिस्क ले लिया कि जी अगर 1 घंटे में मार्शल लॉ भी लग जाए तो उन्होंने कहा चले खैर लग जाए, मैं तो बाहर बैठा हूँ, जो भी अंदर है वो फिर भुगतेंगे जो भी करेंगे। और फिर हम्म। इस तरह आसिम मुनीर को जब बनाया तो अब ये जो कुछ हो रहा है सारा, ये आसिम मुनीर साहब उनको पे बैक कर रहे हैं कि जी आपने इतना मेरे लिए स्टैंड लिया तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनवाऊंगा। और सारा कुछ उन्होंने अरेंज करके उनको दिया हुआ है, इसीलिए वो तैयार ही नहीं थे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। ये जल्द से जरूर ने कहा जी मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, क्यों अपना मैं मेहनत जाया करूं, जब हम्म। ये सारा कुछ उन्होंने तैयार करके बताया हुआ है कि जी ये होगा, रिजल्ट ये होगा और इस तरह होगा और इस तरह होगा। तो ये अच्छा अब भाई। सारी जी जो सर। स्क्रिप्टेड सारा सारा था, ये सब डिपेंड उन्होंने तो बना लिया था, लेकिन अब डिपेंड ये कर रहा है कि जी लोग क्या करेंगे। बस असल में तो वो ये फैक्टर एक उनसे काबू नहीं आ रहा। अच्छा अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो मुकाबला सियासी मैदान में 8 फरवरी को तो मियां नवाज शरीफ का वर्सेस इमरान खान का होना है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बन गई है शायद पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या जो भी मुख्तदर हल्के हैं या जिनके भी जेर असर हैं, ये सारे हमारे जज साहबान, चाहे ये अपने अबूल हसनात साहब हों, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, आमिर फारूक साहब हों, या हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, सारे ही उन मुख्तदर हलकों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जेर असर इस वक्त लग रहे हैं। उन्होंने अपने मसल सारे शो कर दिए जितने दिखाने थे। अब बाल है पब्लिक की कोर्ट में। अब आप क्या समझते हैं कि पब्लिक जिनकी अक्सरियत लग रहा है, महसूस हो रहा है, हर किस्म के सर्वेज में पता चल रहा है कि वो इमरान खान के साथ हैं, क्या पब्लिक आप समझते हैं कि 8 फरवरी को जवाबी तौर पर अपने मसल शो करने की पोजीशन में है और वाकई पब्लिक बड़ी तादाद में बाहर निकल आए तो वो अपने मसल शो कर सकती है वोट के जरिए? देखिए अभी तक जो कुछ हुआ है ना, ये तो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ और इमरान खान वगैरह, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला नहीं है। जैसा आपने भी कहा, ये सारे के सारे इकट्ठे हैं, एक एक साइड पे है। ये नवाज ठीक है। शरीफ, ये पीपल्स पार्टी और ये फौजी और ये जज और ये अदालतें और ये सब एक तरफ है, और एक तरफ है इमरान खान। ये सब ठीक। अकेले मिलके उनसे लड़ रहे हैं, और वो जेल में सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए और वो नहीं अचीव कर सके अपना गोल। ठीक। अब आखिरी जो दिन आ गया है और लोग जो है इंतजार इसीलिए कर रहे हैं, और लोगों ने इनको कोई मौका भी नहीं दिया कि जी दोबारा कोई 9 मई करके तो ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे या कैंसिल कर दे, वो भी मौका नहीं दिया। बड़े सब्र से लोगों ने ये इनके सारे ये जबर को बर्दाश्त किया है। अब ठीक। 8 फरवरी को जब लोग इंतजार करके जब निकलेंगे जी। तो वहां पता चलेगा। और मेरा ख्याल है लोग इसी बात का इंतजार करें, क्योंकि देखिए लोगों ने तो 8 फरवरी को अपना टारगेट बनाया हुआ है कि जी हमने यहाँ जाके अपना वोट दे के बदला लेना है। ठीक। अब अगर वो वहां पे नहीं कर सके तो फिर उसके बाद लोगों के पास क्या रह जाएगा, क्या क्या सोचेंगे, क्या कर नेक्स्ट स्टेप उनके लिए क्या होगा। यानी बिल्कुल ठीक। लड़ाई करेंगे, वो क्या बंदूक उठाएंगे, क्या करेंगे। यानी ये बड़ा एक, तो ये अगर इन्होंने धांधली की, अगर जबरदस्ती इन्होंने किया, तो फिर तो लोग कहेंगे कि जी अच्छा आपने हमें वोट से भी नहीं, अगर आपने हमें देने दिया तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तंग आमद और फिर जंग आमद, और फिर जंग का मतलब है फिर आप शुरू हो जाए, और जंग फिर नहीं कर सकते आप किसी की, अपने लोगों के साथ कोई भी फौज कोई जंग नहीं कर सकती। तो इनका तो बिल्कुल। हर तरफ से
हालत खराब ही है, जीते तब भी खराब है, हारे तब भी खराब। अच्छा सर, ये इस तरह की सिचुएशन जब बन जाती है तो ठीक है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, एक पार्टी का लीडर होता है। अपना बतौर शख्सियत, बतौर एक आदमी तो आप ठीक है, जो भी आपकी सोच है, पसंद नापसंद है, आपके ज़ाती रिवेंजेस हैं, आपने ज़ाती वादे हैं, कस्में हैं, बतौर इदारा भी तो कि कुछ आपकी जिम्मेदारी होती है ना। क्या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा इस हद तक आगे जाना चाहेगी कि उन्हें साफ इस वक्त क्लियर हर किस्म के सर्वेज उन्होंने बाहर के इदारों से भी करवा लिए, अपने इदारों से भी करवा लिए, अपनी उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी 3 4 6 साइडों से उनके पास आती हैं, हर तरह की देख ली। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि पब्लिक जो है वो मेजोरिटी, बड़ी मेजोरिटी एक तरफ खड़ी है और वो वाकई पाकिस्तान का इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है। और हमारा उसके खिलाफ किसी किस्म की करप्शन का कोई ऐसा केस भी हमें नहीं मिल सका। हम इद्दत तक चले गए लेकिन कोई लोग इसे कबूल नहीं कर रहे। ओवरऑल जो इदारे का इमेज खराब हो रहा है, इदारे के इमेज की, इदारे को तो फिक्र होगी ना, इन शख्सियात को नहीं होगी। और इदारा कोई एक बंदा तो नहीं होता, जीएचक्यू में फॉर एग्जांपल कोई 150 जर्नैल बैठे हुए हैं। क्या किसी को यह ख्याल नहीं आता कि बतौर इंस्टीट्यूशन हमारी क्या हो रही है, हमारी इज्जत बढ़ रही है या देखिए, कम हो रही है? इस पे मेरा बिल्कुल व्यू भी है, इंफॉर्मेशन भी है और मेरा एनालिसिस भी है कि ये इदारा बहुत ज्यादा परेशान है। जितने भी लोग हैं, चाहे जनरल, सर्विंग जनरल बैठे हैं या जो रिटायर्ड जनरल हैं, उन सबको तो इन्होंने मुंह पे टेप लगा दी ना कि कोई बोलेगा नहीं, लेकिन वो सब भी देख रहे हैं बैठे हुए। ठीक। और ये सब परेशान है कि ये आखिर, ये जो ऊपर का चंद, एक मैं इसको कहता हूँ गैंग ऑफ फोर, ये 3 4 लोग जो मिल गए हैं, गैंग ऑफ फोर जो इन्होंने बना दिया है, और ये सारी हर चीज उल्टी, सारी लॉ कानून एक आदमी के, एक पार्टी के खिलाफ ये करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पकड़ धकड़ मार पीट, लोगों को पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये सब इदारा देख रहा है। जी। वो देख रहे हैं कि जी आखिर कहीं तो ये जाके कहेंगे कि जी बस अब हम जीत गए और अब हम इसको स्टेबलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। वो नहीं हो रहा। तो ठीक। वो आखिरी जिसे कहते हैं ना कि जी इदारा भी देख रहा है कि जी अब कब तक, आखिर किस हद तक जाएंगे, कहाँ तक लड़ेंगे, आप जाके क्या करेंगे, पूरा कोई आप गाजा की जंग आप शुरू करेंगे अपने लोगों के साथ, क्या करेंगे। तो जी। वो आखिरी जो स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, कैमल बैक, वो जी। मेरा ख्याल है आ गया है करीब, और वो है 8 मई का ठीक। का 8 दिन, फरवरी 8 फरवरी का दिन, सॉरी। उसके ठीक। उस 8 फरवरी को क्या करते हैं ये लोग अगर निकल आते हैं और वोट देना शुरू कर देते हैं और ये बेबस हो जाते हैं, तो फिर वो भी कहेंगे कि जी अब आपने सब कुछ कर लिया, अब वो लोगों ने वोट दे दिया, अब आप बस कर दिया, अल्लाह का वास्ता है बस कर दें। और फिर ये वो हर डिक्टेटर के साथ यही होता है कि आखिरी टाइम जब आता है तो 2 3 लोग आ जाते हैं, ऑफिसर कहते हैं सर बस इनफ इज इनफ और अब आप ये ना करें, और दैट्स ऑल। तो वो मेरा ख्याल है टाइम बहुत करीब आने लगा है, और ये अब ज्यादा इसको 8 फरवरी के बाद अगर इनको सेटबैक होता है तो फिर ये यही चीजों को नहीं चला सकते, ये किसी तरीके से नहीं प्रोलॉन्ग कर सकते। बिल्कुल ठीक। शाहीन सबाई साहब बहुत शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जिस तरह शाहीन सबाई साहब ने कहा कि वक्त इम्पॉर्टेंट है। वक्त 8 फरवरी का पाकिस्तान भर के अवाम के लिए, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए मौजूद लोग हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी 8 फरवरी पे नजरें जमाए हुए हैं कि 8 फरवरी को ये कौम क्या करती है, क्योंकि अब बाल कोर्ट, पब्लिक के कोर्ट में जा चुकी है। अब फैसला अवाम ने सुनाना है। हमारी अदालतों ने और उन अदालतों के जो आगे अहलकार थे या उनके ऊपर सहूलतकार थे या उनके जो ऊपर सरप्रस्त थे, उन्होंने अपना फैसला आज इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10 10 साल की सजा सुना के अपना फैसला सुना दिया। अब अवाम ने फैसला सुनाना है, अवाम की अदालत 8 फरवरी को लगनी है। और मुझे हदायत थी शाहीन सबाई साहब की कि 20 मिनट के अंदर अंदर रखिएगा। 20 मिनट के अंदर अंदर इस वीलाग को ख़त्म करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है इसी एक और वीलाग थोड़ी देर में मैं शाहीन सबाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसमें हम इनसे पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों बुझे बुझे हैं और इन्हें एफआईए से एक नोटिस भी मिला था, उसकी क्या किस्सा है और क्या कहानी है। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, शाहीन सबाई साहब के ख्यालात और मेरी अर्जदाश्त आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अपना शुक्रिया और जी। अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज।